नायब सैनी जी ध्यान से सुन ले, इतिहास दोहरा रहा है अपने आप को। ये जून 2026 है। मुख्यमंत्री जी याद करो, 1 जून 2002 था। ऐसी कौन सी वजह है देखना तो जस्सी पेटवार जी को खुद भी होगा। आखिर ऐसा क्या कारण था कि जिसने उनकी विश्वसनीयता पर ही सवाल खड़ा किया। लेकिन नायब सैनी जी आपको बताना चाहता हूं, जनता का हट नहीं चालिया करती, चिट्ठी नहीं चालिया करती। उन्होंने चिट्ठी चलाई, 9 हमारे किसानों को गोली मारी, दोबारा कदे कुर्सी का मुंह नहीं देखा। बताओ कदे कुर्सी का मुंह देखा तो दोबारा। कंडेला के अंदर उनके कार्यकर्ताओं ने, जो कांग्रेस के वर्कर होंगे या उनके समर्थक शुभचिंतक होंगे, वो स्वागत कर रहे थे। स्वागत में मालाएं पहनाई जा रही थी। जस्सी पेटवार को जो माला पहनाई जा रही थी, उन मालाओं को उन्होंने उतार करके और खागड़ दादा को पहना दिया। इसके ऊपर खुद आपकी गले की माला काट कर इसके गले में गाड़ कर गया है। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। आप चाहे राजनीति में हो, आप किसी सामाजिक किरदार में हो और या फिर किसी भी प्रोफेशन में हो, क्रेडिबिलिटी यानी कि विश्वसनीयता बहुत बड़ी चीज होती है। अगर विश्वसनीयता पर कहीं आंच आने लग जाए तो फिर उस समय खासकर सियासतदानों को जरूर देखना चाहिए कि आखिर कहीं कोई कमी तो नहीं रह गई। दरअसल नारनौंद के कांग्रेस के विधायक हैं जस्सी पेटवार, और जस्सी पेटवार पर कंडेला खाप एक सामाजिक कह सकते हैं, पंचायती व्यवस्था कह सकते हैं, और हरियाणा के अंदर तो खाप और पाल का एक अलग ही वजूद हुआ करता है। कंडेला खाप की एक महिला नेत्री हैं, उन्होंने जस्सी पेटवार के लिए, नारनौंद के विधायक के लिए, जो कांग्रेस के विधायक हैं, उनके लिए कहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम करते हैं। पूरी बात करूंगा आपसे इस वीडियो के अंदर कि आखिर ऐसी बात हुई क्या। दरअसल 3 दिन पुराना एक वीडियो है, सोशल मीडिया पर वायरल भी है। जींद जिले का कंडेला गांव है, और जब कंडेला का नाम आप लेते हैं तो आपको कंडेला कांड जरूर याद आ जाएगा। वर्ष 2002 का कांड था। हरियाणा के अंदर इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार थी, ओम प्रकाश चौटाला जी सरकार के मुखिया हुआ करते थे। उस दौरान कंडेला कांड हुआ था। पूरी बात कंडेला कांड की भी करूंगा कि आखिर क्यों हुआ था। उस कंडेला के मामले में, कंडेला कांड में 9 लोगों की मौत हो गई थी। उसके बाद से और आज तक लगातार कंडेला गांव के लोग या आसपास के जो लोग हैं, वो एक समारोह मनाया करते हैं प्रतिवर्ष। और गांव के अंदर, कंडेला के अंदर, एक बैल की, नंदी बाबा जिसे कह सकते हैं, सांड जिसे कह देते हैं, या बिजार कहते हैं आंचलिक भाषा के अंदर, यानी कि एक सांड जिसे खागड़ कहा जाता है ग्रामीण अंचल के अंदर खासकर। तो खागड़ दादा बनाए हुए हैं, उनकी समाधि बनी हुई है। खागड़ दादा को याद किया जाता है। जस्सी पेटवार पहुंचे हुए थे गांव में। इससे पहले वो चैतल में गए थे, हांसी के अंदर। हांसी का चैतल गांव बहुत चर्चाओं में है। पानी के लिए, पीने के पानी के लिए लोग 45 दिन से संघर्षरत हैं। एफआईआर दर्ज हो रही है। पूरी तरह से सरकार आमने सामने है। एक बार धरना खत्म हो गया था, फिर शुरू हो गया। हांसी के चैतल गांव में जस्सी पेटवार का भाषण, वो भी चर्चाओं में है। वहां कह करके आए थे कि अगले कंडेला कांड की बुनियाद रखी जा रही है। सुन लीजिए आप। मुख्यमंत्री जी सावधान हो जाओ। अगर आपको कोई बहका रहा है, उसकी बात मत सुनो। इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है। मुख्यमंत्री जी, नायब सैनी जी ध्यान से सुन ले, इतिहास दोहरा रहा है अपने आप को। ये जून 2026 है। मुख्यमंत्री जी याद करो, 1 जून 2002 था। इसी हरियाणा में कंडेला की धरती पे किसान अपनी जायज मांगों के लिए बैठे थे। आज तो स्वर्ग में है चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी, हमें नरक में। हाँ, लेकिन नायब सैनी जी आपको बताना चाहता हूं, जनता का हट नहीं चालिया करती, चिट्ठी नहीं चालिया करती। उन्होंने चिट्ठी चलाई, 9 हमारे किसानों को गोली मारी, दोबारा कदे कुर्सी का मुंह नहीं देखा। बताओ कदे कुर्सी का मुंह देखा तो दोबारा। और नायब सैनी जी, आज आपको कह रहा हूं, वही जून है और वही किसान बैठे, वही मजदूर बैठे हैं, वही हरियाणा की धरती है। कंडेला कांड में दोहराने की कोशिश ना करो, जीवन में कदे इस कुर्सी का मुंह नहीं देख पाओगे। नायब सैनी जी, आपको ये बात मैं कहना चाहता हूं।
और जब बाद में कंडेला में पहुंचे तो वहां एक उन्होंने ऐसा काम कर दिया जिससे पंचायत खाप के लोग, कंडेला खाप के लोग उनसे नाराज हो गए। जस्सी पेटवाड़ पहुंचे थे कंडेला के अंदर, उनके कार्यकर्ताओं ने, जो कांग्रेस के वर्कर होंगे या उनके समर्थक शुभचिंतक होंगे, वो स्वागत कर रहे थे। स्वागत में मालाएं पहनाई जा रही थी। जस्सी पेटवाड़ को जो माला पहनाई जा रही थी, उन मालाओं को उन्होंने उतार करके और खागड़ दादा को पहना दिया। दरअसल जो धार्मिक आस्था है उसके अंदर इसे किसी भी अंदाज में सही नहीं माना जा सकता। आप देवी देवताओं के प्रतिमा पर, चित्र पर लगे हुए फोटो उतार करके तो किसी व्यक्ति को पहना सकते हैं, लेकिन अगर किसी व्यक्ति के गले में कोई फूल माला डली हो तो उसको फिर देवी देवताओं को समर्पित नहीं किया जाता। और कंडेला के अंदर जो खागड़ दादा की समाधि बनी हुई है, खागड़ दादा वहां पर यानी कि बैल नंदी बाबा वहां पर विराजमान है और उनको गांव के लोग पूजते हैं, उपासना करते हैं, उनकी याद करते हैं। उन्हें किस लिए याद करते हैं? तो पहले आपको बता दूं, कंडेला कांड के दौरान यानी कि वर्ष 2002 में, मई 2002 का महीना था, कंडेला के अंदर लोग लंबे समय से धरने पर बैठे हुए थे, प्रदर्शन कर रहे थे और ग्रामीणों की मांग थी, क्योंकि ओम प्रकाश चौटाला जी ने वर्ष 2000 में जब हरियाणा में सरकार बनाई थी तो उस समय वायदा किया था बिजली के बिलों को माफ करने का। कंडेला के लोग उसी मांग को पूरा करवाने के लिए, उसी वायदे को पूरा करने के लिए धरने पर थे, अनशन कर रहे थे, आंदोलन चल रहा था। उस आंदोलन को शांत करने के लिए, उस आंदोलन को दबाने के लिए सारे प्रयास किए गए होंगे वैसे तो, लेकिन जब नहीं हुआ और इधर संभवतः ग्रामीण और किसान थोड़े से उग्र भी हुए हों, आंदोलन प्रदर्शन उग्र भी हो जाते हैं कई बार, तो फिर पुलिस ने लाठियां बरसाई थी, गोलियां बरसाई थी, वहां पर फायरिंग हुई थी। 45 किसान घायल हुए थे और 9 किसान अपनी जान दे गए थे। बताते हैं उस दौरान वो जो संघर्ष था आंदोलनकारियों यानी कि ग्रामीणों और पुलिस प्रशासन के बीच, उसके अंदर वो खागड़ जो यानी कि गांव का बैल सामने आ गया था और गांव के बैल के आने की वजह से, नंदी के बाबा के सामने आने की वजह से कई ग्रामीणों की जान भी बची थी। आंदोलन तो उस समय लंबा चला था, बाद में भी 2 महीने तक आंदोलन चलता रहा था, लेकिन खागड़ दादा जो है वो कंडेला खाप के लोगों के लिए और आसपास के गांव के लोगों के लिए एक प्रकार से वो बन गए थे देवदूत। बाद में ग्रामीणों ने खागड़ दादा की प्रतिमा स्थापित की थी। अब उस प्रतिमा पर यानी कि उस स्थान पर जो समाधि कही गई है, वहां हर वर्ष एक प्रकार से कह सकते हैं तो श्रद्धांजलि के तौर पर मेला लगता है, लोग इकट्ठे होते हैं। उसी कार्यक्रम में गए हुए थे जस्सी पेटवाड़, और जस्सी पेटवाड़ ने वहां पे जाकर के, जो मैं आपको बता रहा हूं कि अपने गले की मालाएं पहनाई खागड़ दादा को और ग्रामीण नाराज हो गए। आप एक बार कंडेला खाप की जो महिला नेत्री, आप इन्हें सुन लीजिए। कल जस्सी पेटवाड़ आया था, हमारा खागड़ एक हमारे सामान्य है, इसका ऊपर खुद आपकी गले की माला काट कर इसके गले में डाल कर गया है। हमने इस बात की बहुत घनी निंदा कर रहे हैं, हमारा बहुत दुख होया है। तो ये कह रही हैं कि हमारी धार्मिक आस्थाएं इससे प्रभावित होती हैं, और इसके साथ ही वो कह रही हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम कर रहे हैं। अब बड़ी बात आ जाती है कि आखिर ये क्यों कहना पड़ा। आखिर जस्सी के बारे में आपको जस्सी पेटवाड़ का बताते हैं, युवा विधायक है, युवा नेता है, सियासत की शुरुआत लोकदल में की थी, इंडियन नेशनल लोकदल से ही। ओम प्रकाश चौटाला जी की पार्टी में ही हुआ करते थे, और वहां से सियासत की शुरुआत करने के बाद में जब पार्टी अलग बटी थी तो फिर जा करके शामिल हुए थे बाद में कांग्रेस पार्टी के अंदर। 2024 में कांग्रेस ने जस्सी पेटवाड़ को टिकट दिया था नारनौंद से। उनकी टिकट को लेकर के भी पूरा हंगामा, पूरी चर्चाएं थी। दरअसल यहां पर कुमारी शैलजा चाहती थी अपने समर्थक डॉक्टर अजय को टिकट दिलवाना, और यह टिकट मिल गया था जस्सी पेटवाड़ को। कांग्रेस की आंतरिक गुटबाजी यहीं पर ही सबसे ज्यादा उभर करके सामने आई थी, और वो नारनौंद का इलाका था। जस्सी पेटवाड़ का विधानसभा चुनाव था, और उसी चुनाव के दौरान कुमारी शैलजा के बारे में एक सभा के अंदर अभद्र टिप्पणियां की गई थी, एफआईआर तक हुई थी, और माना जाता है कि वही एक बड़ा कारण बना था कांग्रेस की हार का भी। हरियाणा के अंदर दलित मतदाता कांग्रेस से नाराज हो गए थे उस टिप्पणी को लेकर के। हालांकि तमाम डैमेज कंट्रोल की कोशिश हुई थी, लेकिन नारनौंद का वो मामला जो है हमेशा सुर्खियों में रहा करता है। अब अगर देखें तो एक बार फिर जस्सी पेटवाड़ के लिए अगर कंडेला खाप की महिला कह रही हैं
वहां की महिला सरदार है, एक प्रकार से आप कह सकते हैं। आखिर क्यों ऐसी बात आई? जस्सी पेटवार के लिए अगर कंडेला खाप के लोगों का ये विचार बना तो आखिर बना क्यों? ऐसी कौन सी वजह है? देखना तो जस्सी पेटवार जी को खुद भी होगा। आखिर ऐसा क्या कारण था कि जिसने उनकी विश्वसनीयता पर ही सवाल खड़ा कर दिया? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।